मध्य प्रदेश में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में मीटर वाचकों के लिए पूरी तरह से सिस्टम भी चूहा बिल्ली का खेल करने में तुल गया। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है और बेहद संवेदनशील है। मीटर रीडरों के लिए अब पूरी तरह से आला अधिकारियों के द्वारा खेल खेलना शुरू कर दिया गया। बेहद गंभीर मुद्दे में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा और क्या पूरा खास तस्वीर है जो शायद है कि पूरी तस्वीर की जो पोल है देख और सुनकर आप भी हो जाएंगे परेशान और हैरान। कितने संवेदनशील, इतने वरिष्ठ आला अधिकारी जो पढ़ लिख करके इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं, उससे ये चूक कैसे हो सकती है? और मीटर रीडरों की क्या वापसी होगी या नहीं, जो बाहर निकाले गए हैं, जो आउटसोर्स के लिए राष्ट्रीय त्योहार को लेकर के एक बड़ा आदेश निकला था, उसका कितना परिपालन हुआ? आज पूरा मैं काला चिट्ठा खोलूंगा और तस्वीर दिखाऊंगा, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि शायद है कि जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो बड़े कुर्सियों पर हैं, शायद है कि इनका जो गठजोड़ है काफी तेजी के साथ में काफी बड़ा है। और गठजोड़ ऐसा है कि इस कान को पकड़ना है, चाहे आप ऐसे पकड़िए और चाहे ऐसे पकड़िए और चाहे ऐसे पकड़िए और फिर घुमा फिरा के ऐसे पकड़ लीजिए, लेकिन केवल रहेगा वो कान पकड़ना ही। केवल तरीके अलग है कान पकड़ने की। ऐसी तस्वीर खुलासा है, बड़ा खुलासा और बड़े खबर आपको बता रहा हूं, बड़ा मुद्दा है, शायद ये संवेदनशील सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को जरूर आप वीडियो शेयर करिएगा। अगर आउटसोर्स के रूप में अगर आप हैं तो इन आला अधिकारियों के जिम्मेदारों का काला चिट्ठा खोलने के लिए तो आप तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं एक बड़े मुद्दे की खबर। तो आप देख रहे हैं टीवी, मैं सवाल बेहद बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। आप सभी साथियों का आज की खास पेशकश में स्वागत करता हूं। तो मामला यूं है कि एक ऐसा वक्त आता है कि कंपनियां आउटसोर्सिंग के रूप में ज्यादा बढ़ावा देती हैं और हर विभाग धीरे 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 करके आउटसोर्स के रूप में तब्दील हो गए। और उसमें से खास जो विभाग है बिजली विभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी में से बेहद बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसमें से आप सब बिजली जलाते हैं और बिजली कितना वो उपयोग कर रहे हैं उसके लिए मीटर लगाए जाते हैं और मीटर की रीडिंग लेने के लिए मीटर रीडर को नियुक्त किया जाता है। काफी लंबा खेल चलता रहता है और इस ऐसे मीटर रीडरों को जो कार्य कर रहे थे वह केवल 1500 से 2000 रुपए में ये लोग कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे सिस्टम बदला, इनको आउटसोर्सिंग श्रम मंत्रालय के हिसाब से इनको वेतन मिलना शुरू हुआ। लेकिन इसके बीच में एक बड़ा जो खेल होता है उस खेल को मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन ये जो तबका होता है आउटसोर्स मीटर रीडर, ये आपके घरों में मीटर रीडिंग लेने जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि हर गांव में हर घर में मीटर नहीं लगे होते हैं। तो आला अधिकारियों के माध्यम से यानी वरिष्ठ कार्यालय से आदेश आता है, संबंधित जो अधिकारी होते हैं यानी कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, इनके पास आदेश आता है कि 100% आप मीटर रीडिंग करवाइए और जहां मीटर नहीं लगे हैं तो आप मीटर भी लगवाइए। कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता गंभीरता नहीं लेते हैं उस तरह जो मैं आगे रिपोर्ट में बताऊंगा। गंभीरता नहीं लेते हैं जिसका रिपोर्ट 0 हो जाता है। अब ये केवल रिकॉर्ड तौर पर मीटर रीडरों को मौखिक तौर पर आदेश करते हैं कि रिकॉर्ड हमारा मजबूत होगा। उसके लिए कहते हैं कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता कि जिनके मीटर नहीं लगे हैं तो एक डमी मीटर लीजिए, यानी जो पुराना कोई मीटर हो उसकी फोटो लीजिए और रीडिंग भर दीजिए। और इतना ही नहीं, ऊपर के सिस्टम से अधिकांश जब मीटर में अधिकांश बिल में जब इस तरीके से रिपोर्ट जाती है कि एक ही मीटर की कई फोटो आ रही है, तो आला अधिकारियों के माध्यम से यानी वरिष्ठ कार्यालय जबलपुर से 2 किलोवाट का सिस्टम में कर दिया जाता है। हर घर के बिलों में 2 किलोवाट, जिसका एवरेज 300 यूनिट बिल होने लगता है, जिसका तकरीबन 2000-3000 रुपए बिल वसूली का कार्य शुरू हो जाता है, जो कि अधिकांश उपभोक्ता आज भी पीड़ित हैं उस 2 किलोवाट की वजह से। और 2 किलोवाट अगर सुधरवाना हो तो यही कार्यालय जो कार्यालय है, काफी मोटी ये रकम की बात होती है, तब जाके आपका किलोवाट सही होगा। चलिए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे की। अब खेल चलता रहता है, आला अधिकारियों यानी वरिष्ठ कार्यालय से रिपोर्ट मांगा जाता है कि आपका कितना मीटर की रीडिंग ली जाती है, जिसको टारगेट में रखते हुए मौखिक तौर पर मीटर रीडर को निर्देश दिए जाते हैं। छोटे तबके के जो अधिकारी होते हैं अब ये मीटर रीडर पर पालन करने लगते हैं। लेकिन इसके जब AI जांच होती है तो उसे पता चलता है कि एक ही मीटर के
हर घरों की रीडिंग ली जा रही है। आओ देखा ना ताव देखा ना, जांच हुई सीधे महाप्रबंधक कार्यालय से कई सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाता है। मीटर रीडरों को सैकड़ों संख्याओं में बाहर निकाल दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। और ब्लैक लिस्टेड का मतलब यह है कि बिजली विभाग में एक कर्मचारी ब्लैक लिस्टेड किए हुए ये कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे। अब ये कर्मचारी परेशान हो जाते हैं कि हमने तो मौखिक तौर पर अपने जेई के कथन अनुसार हमने काम किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। ये दरवाजा खटखटाते हैं वरिष्ठ आला अधिकारियों को। वरिष्ठ आला अधिकारी कहते हैं कि महाप्रबंधक कार्यालय से आदेश है, हमारे बस की बात नहीं रही। अब ये कर्मचारी जाते हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, यानी कलेक्टर। पहले तो ये विभाग के सभी आला अधिकारियों को आवेदन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं। फिर इसके बाद में जिला के कलेक्टरों को देते हैं, वहां से भी रिपोर्ट मांगने के लिए विभाग को आवेदन दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट मांगा जाता है, जो कि पिछले वीडियो में कई बार मैं दिखाया भी हूं, हालांकि तस्वीरों पर भी मैं दिखा दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं। इस तरीके से जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, यानी 6 महीने हो गए। कर्मचारी घर बैठ गए। यहां पर सुपरवाइजर इंतजार ही कर रहा था कि हमें मौका मिले भर्ती करने की। 40 से 50 हजार रुपए की लेन देन करके कई बार ऑडियो वायरल हुई है। सुपरवाइजरों ने भर्ती करना शुरू कर दिया, नए मीटर रीडर को नियुक्त कर दिया गया। अब ये दर की ठोकरें खाते रहे। ये ठोकरें खाते खाते सीधे सीधे कई हर जितने भी संबंधित विभाग होते हैं, हर विभागों में ये आवेदन देते हैं, और आवेदन देने के बाद में लास्ट में ये बात नहीं बनती तो ऊर्जा विभाग में भी देते हैं। इससे भी बात नहीं बनती तो आमरण अनशन तक में भी कई कर्मचारी मजबूर हो जाते हैं। जहां पर अभी हाल ही का रिसेंटली अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन से एक आवेदन, एक लेटर जारी होता है जिसमें आमरण अनशन की चेतावनी दी जाती है। सभी मीटर रीडर जो बाहर निकाले गए हैं उनको साथ में लेकर के प्रशासन जागा, प्रशासन का जिन्न जागा। पुनः उसकी खोज हुई। अब खोज के बाद में मजाक लगेगा आपको, और यहां से चूहा और बिल्ली का खेल दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अब वीडियो खास मुद्दे की बात है, इसमें गौर करिएगा कि कहां क्या कुछ कह रहा है। मैं कान की बात कहा था कि ये चाहे ऐसे कान पकड़िए, चाहे ऐसे पकड़िए, चाहे किधर से पकड़िए, वो कान पकड़ना ही कहलाएगा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर है 21 जून 2024 की। ये आराम से ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, पोज करके पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। इसमें मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर से, यानी नीता राठौर मुख्य महाप्रबंधक के माध्यम से लेटर जारी होता है। इस पे मीटर वाचकों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक ये समस्त जितने भी जिले हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, जो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब ये अधीक्षण अभियंता को ये निर्देशित कर रहे हैं कि किन किन मीटर वाचकों को बाहर करना है। कारण भी आपने पढ़ लिया। अच्छा, ये सूची आप देख लीजिए, कितने ये लड़के हैं इन्होंने बाहर किया। ये लेटर ये भूल जाते हैं। अब इसके बाद खेल देखिए। इसके बाद में ये लड़के जितने भी हैं सबको लेटर देते हैं इस तरीके से, जो आप बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, इनका निवेदन होता है ब्लैक लिस्ट किए गए समस्त मीटर वाचकों को पुनः कार्य में जल्द से जल्द रखे जाने बाबत। संदर्भ में लेख है कि मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र लिमिटेड जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 7509 दिनांक 21/2024 के पत्र के आधार पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब इनका आरोप होता है कि जेई का निर्देश था मौखिक तौर पर, इसलिए हमने किया, लेकिन कोई मौका मिलता नहीं है। अब इसके बाद में वरिष्ठ कार्यालय से, यानी उसी महाप्रबंधक कार्यालय से पुनः आदेश दिया जाता है अधीक्षण अभियंता को कि क्या रिपोर्ट है, इसकी क्या सच्चाई है, आप हमें अविलंब 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। भाई साहब, ये सिस्टम है, ये सिस्टम घुमा फिरा के पुनः अधीक्षण अभियंता कार्यालय से कोई रिपोर्ट जाता नहीं है। फिर से ये लड़के जाते हैं ऊर्जा विभाग में। ऊर्जा विभाग के माध्यम से लेटर जारी होता है कि आखिर क्यों निकाला गया। अब लेटर जारी होता है, हालांकि बीच में कई बार मैं तस्वीरों में दिखाया हूं, लेकिन जिनको पूरा आदेश चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बारी बारी दे दूंगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मैं मुद्दे की खास बात कर रहा हूं।
ये मीटर रीडर उसके मीटर रीडर तमाम कार्यालयों के जो चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा विभाग में जाते हैं, इसके बाद में हड़कंप मचता है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रीवा, इस तरह का तमाम हर जगह से आदेश निकलते हैं कि इनका ये आरोप है, इसमें क्या सच्चाई है, तत्काल जेई और एई रिपोर्ट दे वरना बड़ी कार्रवाई हो सकती है। भाई साहब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, चलता रहा खेल। अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन का जब लेटर जारी होता है, अनशन की बात होती है, पुनः एक आदेश निकलता है। अब उस आदेश में क्या था, हैरान करने वाली तस्वीर थी, जहां पर जेई और एई को दोषी मानना चाहिए। जो कार्यपालन अभियंता के माध्यम से जो रिपोर्ट नहीं दी गई, जहां पर कार्यपालन अभियंता यह तक भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं मीडिया के बीच में कि यहां से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई, वरिष्ठ अधिकारी जो भी मन हो वो कर रहे हैं। यहां पर लिखा है ये आदेश, अब ये महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। यहां पर विभाग का पंजी क्रमांक है 2378-835 दिनांक 7/11/2024। इस पे लिखा हुआ है, विभिन्न विषय प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही बाबत आउटसोर्स कर्मचारियों के बहाली और ठेकेदार के आरोपी सुपरवाइजर पर कठोर कार्यवाही के संबंध में अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल के कार्यालय का पत्र क्रमांक 8743/1862451/2023 13 दिनांक 20/11/2024। संदर्भित पत्र के माध्यम से अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा उनके कार्यालय में प्राप्त अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के पत्र दिनांक 26/2024 के संबंध में उल्लेख किया गया कि आपके वृत्तांतर्गत कार्यरत बाह्य स्रोत कार्मिक लाइनमैन मीटर वाचकों को बिना कारण के निराधार आरोप लगाकर ब्लैक लिस्ट किया गया है। क्योंकि प्रकरण आपके वृत्ति से संबंधित है, अतः प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित है। उक्त प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन से आगामी 7 दिनों में इस कार्यालय को अवगत करवाएं, जिससे कि अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल को अवगत कराया जा सके। इसी कार्यालय के माध्यम से डायरेक्ट आदेश निकलता है बाहर निकालने की, और यही मांग रहे हैं, यही बोल रहे हैं मुख्य अभियंता को महाप्रबंधक कार्यालय के माध्यम से कि आपके वृत्त अंतर्गत का मामला है, निकालने वाला आप हो वरिष्ठ, और नीचे वाले तबके के जो कार्यालय है उससे आप कह रहे हो कि आपके वृत्त का मामला है। अरे जब आप कर रहे हो तो आपके वृत्त का मामला कैसे हो जाएगा? ये तो आपको देखना चाहिए था, आपको जवाब देना चाहिए। क्या आप वही उम्मीदें लगा रहे हैं जो आपके आदेश का यहाँ पर परिपालन नहीं हुआ? और इतना ही नहीं, ये आप देखिए बड़े आराम से आदेश भी है, सुपरवाइजर पर कार्रवाई की बात हो रही है अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के माध्यम से। ये सत्य बात है कि यहाँ पर सुपरवाइजर, कई बार हमारे पास भी तस्वीरें आई हैं, सुपरवाइजरों ने धांधलेबाजी तो की है, लेकिन ये जो आला अधिकारी हैं ये भी धांधलेबाजों से कम नहीं है। अब मजे की बात यह है कि जो कार्यालय सूची सहित भेजा है, जो कार्यालय सूची सहित मीटर वाचकों को बाहर निकालने का आदेश देता है, वही कार्यालय क्या मांग रहा है? चलिए मैं पुनः दिखा देता हूं। वो कार्यालय फिर से यह कह रहा है कि अधीक्षण अभियंता महोदय रीवा, मीटर वाचकों के विरुद्ध कार्यवाही विषय की बात हो रही है। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक, बाकी इसमें 60 में कहूं तो जितने भी मीटर रीडर निकाले गए हैं उनकी सूची मांगी जा रही है। जरा सोचिए, वही कार्यालय सूची सहित भेज रहा है बाहर निकालने के आदेश, और वही कार्यालय मांग रहा है कितने लड़के निकाले गए हैं। यहां पर देखिए चूहा और बिल्ली का खेल पूरी तरह से चल रहा है और गुमराह करने की बात हो रही है। वही कार्यालय निचले तबके के कार्यालय से मांग रहा है कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या मौखिक तौर पर जेई ने भेजा था इनको मीटर रीडरों को कि आप इस तरीके से कोई डमी मीटर रख के रीडिंग लीजिए। आज भी गांव में 70% से ज्यादा मीटर नहीं लगे महोदय, कभी भी आप निरीक्षण कर लीजिएगा। केवल सच्चाई ये है, लेकिन ये धांधलेबाजी पूरी तरह से आला अधिकारी ही कर रहे हैं, वरिष्ठ आला अधिकारी ही, और सूची भी भेज रहे हैं और आज सूची भी मांग रहे हैं कितने कर्मचारी निकाले गए। तो क्या लगता है आउटसोर्स के रूप में मीटर वाचकों का उद्धार हो पाएगा? सच्चाई यह है कि यहां पर सुपरवाइजर इन लड़कों से नई भर्ती के नाम से 40 से 50 लाख डिमांड करते हैं। उस 40-50 हजार में मैं तो इतना भी कह रहा हूं कि यहां से लेके ऊपर तक शेयरिंग जा रहा है। इस वजह से आज सुपरवाइजर पर ही कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन पुराने लड़कों को निकालने की बात नहीं हो रही है। पुराने लड़कों की सूची मांग रही है उस कार्यालय से जो कार्यालय ने कभी सूची भी भेजी थी बाहर निकालने की।
अरे ये वही कार्यालय है जहां पर एक और तस्वीर दिखाऊं, सोशल की तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश त्योहारी की बात हो रही है, जहां पर पारिश्रमिक देने की बात हो रही थी। और ये 5/10/2023 का है महोदय। लगभग आपको कहूं 15 महीने होने को चल गए, लेकिन 15 महीने में भी आज भी पारिश्रमिक भुगतान यही रीवा में नहीं हुआ, जहां के ये लड़के लगातार परेशान हैं। और पूरे एमपी की अगर बात करूं तो पूरे एमपी का क्या हाल होता होगा इस सुशासन की सरकार में, जहां पर ऊर्जा मंत्रालय का तक नहीं सुना जाता है, जहां पर जिन सरकार को हम चुनते हैं उनकी भी सुना जाता है। वो भी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये संकल्प पत्र है, आपको याद होगा संकल्प पत्र में आउटसोर्स को रखा गया था। ये भी आराम से पढ़ लीजिएगा, बारी बारी से कई सारे आदेश हैं, मुझे व्हाट्सएप करके आप आदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में, यानी यही कार्यालय और वही नीता राठौर मुख्य महाप्रबंधक संचालक, उन्हीं के माध्यम से मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मांगी जा रही है। अरे महोदय, सारे रिकॉर्ड तो ऑनलाइन है महोदय। यूएन नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आप कि जितने भी कंपनी है, आप कंपनी को अगर लेख लिखे होते, कंपनी वाला प्रोवाइड कर देता है। और उसमें भी संकल्प पत्र क्या हाल है उसका, संविदा जैसे लाभ की बात हो रही थी ना, केंद्र या राज्य के हिसाब से वेतन की बात हो रही थी ना, वही आदेश में ये साफ साफ पर ये कह रहे हैं कि हाँ यहां परिपालन हो रहा है। वही श्रम मंत्रालय जहां पर स्टे लगा, स्टे के बाद में तत्काल अगले माह वेतन काट लिया गया और अभी तक उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। यानी किस तरीके से गोलमोल जवाब और गोलमोल खेल चल रहा है, वही कार्यालय देता है सूची। मैं बार बार रिपीटेड इसलिए कर रहा हूं कि नोट करने वाला पॉइंट है। त्योहारी भत्ता पर घोटाला सालों साल चला, सालों के बीच में भी उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो क्या वो कार्यालय कभी ये मांग सकता है कि कितने लड़कों को आपने त्योहारी दिया? आप तो इन आउटसोर्स से बेचारों से जहां 70% कार्य करते हैं पूरे विभाग में, उनका लगातार आप शोषण कर रहे हैं, भर्ती के नाम से, ईपीएफ के नाम से, एसआईसी के नाम से, वेशभूषा के नाम से, मेडिकल क्लेम तक की बात होती है। मेडिकल क्लेम में भी कोई फायदा नहीं मिलता है। क्या मीटर बच्चों को वापस मिल पाएगा? जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, लेटरबाजी बस का खेल चल रहा है। फिर भी आने वाले टाइम में क्या तस्वीर आती है, वो तस्वीर पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन खास मुद्दा अगर आप देख ही रहे हैं, काला चिट्ठा का पोल अगर आप खुलते हुए देख ही रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूं इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे गुजारिश कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। हम तो ऐसे ही लगातार ईमानदारी से कार्य करते रहते हैं, ईमानदारी से आवाज उठाते रहते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो। फिर भी हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।